दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तमाम पार्टियां और प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते हुए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी भी दिल्ली के 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के एनसीपी कार्यालय में संगठन विस्तार को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश आदिक को राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने बधाई देते हुए अविनाश आदिक का जोरदार स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इसी को लेकर डेली 24 भारत ने अविनाश आदिक और धीरज शर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कई अहम बातें की। सुनिए। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर एनसीपी पार्टी की तरफ से भी तमाम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और आज संगठन का भी विस्तार किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एनसीपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी हैं और साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो प्रभारी हैं नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ महासचिव भी बनाए गए हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे देख रहे हैं इस जिम्मेदारी को? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई पटेल ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने यही उम्मीद जताया कि अच्छे से अच्छा काम हो सके। किसी भी पार्टी की बढ़त के लिए पार्टी के युवक और पार्टी के छात्र ये बहुत अहम प्रभाग होते हैं और इन दोनों की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी, तो एक तरह से उन्होंने मुझ पर भी एक बहुत बड़ा विश्वास जताया है और साथ ही साथ मुझे पूर्वोत्तर राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस और हमारे पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ पर पार्टी ने इसके पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, यहाँ पर पार्टी और मजबूत हो। सर, दिल्ली के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में अगर देखा जाए, आपकी पार्टी में भी कई सारे उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो दिल्ली में आप कैसे देख रहे हैं, चुनाव में कैसे लड़ रहे हैं? हमारे 22 प्रत्याशी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन 22 सीटों में हम लोगों को चौंकाने वाला प्रदर्शन कर पाएंगे और सही मायनों में ये जो चुनाव हो रहा है, इससे हमारा ग्राउंड वर्क ले हो रहा है। आगे चल के जो दिल्ली महानगर पालिका का चुनाव आएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय हम 280 के 280 सीटों में हमारे उम्मीदवार खड़े कर पाएंगे। और अभी अगर बात करें, दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है और इस बीच जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और तमाम घोषणाएं भी दिल्ली में की जा रही हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो आपको क्या लग रहा है इस बार की चुनाव में क्या नतीजे आ सकते हैं या क्या माहौल दिखाई दे रहा है? लोगों के बीच में तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन नज़र आता है। लोगों को क्या हुआ कि लोगों ने बहुत पहले कांग्रेस को भी साथ दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी को भी साथ दिया यहाँ पर और आम आदमी पार्टी को भी दिया। इन सभी से लोग जो है थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लोगों के सामने अगर अच्छा विकल्प बन के कोई आता है तो उनको ज़रूर जनता यहाँ पर मौका देगी। हमारी कोशिश थोड़ी सी स्लो शुरुआत हुई। अगर हम बहुत पहले से काम कर पाते तो शायद बड़ी संख्या में हम लोग उतर पाते, लेकिन आगे चलकर पार्टी बहुत संजीदगी से इसको देखेगी और आगे चल के ज़्यादा सीटों पर भी हम तैयारी करेंगे। आखिरी सवाल है, जिस तरह से अगर बात करें अजीत पवार जी का जो गठबंधन है, महाराष्ट्र में आप लोग साथ में जिस तरह से एक साथ हैं, तो क्या दिल्ली में भी अगर नतीजे आते हैं तो क्या आप लोग आगे चल के बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं अगर सरकार बनाने की बात आती है तो? ऐसा कुछ ये बात साफ है कि हम एनडीए का एक घटक हैं। आगे चलकर अगर हमारे कुछ प्रत्याशी जीत आते हैं और वैसी स्थिति पैदा होती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करने के लिए या सरकार बनाने के लिए हमें पूछती है, तो ज़रूर इसके ऊपर हमारे पार्टी के आला नेता निर्णय लेंगे। जी, धन्यवाद। और हमारे साथ सर, आप क्या कहेंगे, पार्टी ने आप जिस तरीके से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो कैसे संगठन को आप और आगे बढ़ाने का? डेफिनेटली ये बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे को अभी जो प्रभारी महोदय के रूप में हमारे को जो नेता मिले हैं, उनकी गाइडेंस में, उनके सपोर्ट से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और मजबूत होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस में पूरे संगठन में एक उत्साह है कि हमारे को एक बहुत डायनेमिक लीडरशिप मिली है गाइड करने के लिए और अविनाश दादा के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए, किसी भी पार्टी में एक युवा जो मोर्चा होता है, अगर देखा जाए युवा विंग जो होता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे देश कहा जाता है कि युवाओं का देश है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आप और ज़्यादा संगठन को और मजबूत करेंगे किस तरीके से? देखिए, जैसा हमारा देश युवाओं का देश है, वैसे हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी है। सबसे ज़्यादा तरजीह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में युवाओं को दी जाती है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा हमेशा युवा नेतृत्व को उभारने का काम करते हैं
और आप देखेंगे कि अभी भी जो महाराष्ट्र में जो रिज़ल्ट आया है उसमें बहुत सारे यंग विधायक चुन के आए हैं, उनको मंत्री भी बनाने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है अपने नेता से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि राष्ट्रीय स्तर पे भी वो युवाओं को इसी तरीके से तरजीह देंगे। जी, दिल्ली इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में इस बार क्या हाल है? दिल्ली इलेक्शन में हम लोग पॉजिटिव हैं। हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत करी है, अच्छे पढ़े लिखे सुशिक्षित युवा चेहरों को उतारा है। और जिस तरीके से हम लोगों की कल भी एक बड़ी सभा हुई थी, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल जी को सुनने के लिए, उस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में अच्छे रहेंगे। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी एनसीपी के जो युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं धीरज शर्मा, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया और प्रभारी बनाया गया अविनाश जी से, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरीके से एनसीपी पार्टी दिल्ली में और ज़्यादा विस्तार भी करेगी और साथ ही साथ 22 जगहों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि कैसे अगर ऐसी भी परिस्थिति आती है तो निश्चित तौर पर एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट शमने के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। मैं श्वेता वर्मा, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पार्टी से मीडिया प्रभारी एनसीपी पार्टी से। जी मैम, जिस तरीके से आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में जो है अविनाश आदिक जी को नियुक्ति मिली है, क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए हम युवाओं को हम तो ऊर्जावान थे ही, एक शक्ति और मिलने के बाद हम और ऊर्जावान और शक्तिवान हो गए। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ अविनाश आदिक जी जुड़ गए, हमारी शक्ति डबल हो गई। कहते हैं कि 1 और 1 11, तो वो हो गया हम लोग के साथ। हम लोग आज हमारा पूरा यूथ, हम लोग बहुत खुश है। इसका हम बखान, इसका मैं कर नहीं सकती हूँ, कितने खुश हैं हम लोग आदिक जी। दरअसल मैम, अभी देखा जाए तो दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कितना जो है जनता का सहयोग आपकी पार्टी को मिल रहा है? देखिए, मैं खुद भी गई हूँ, मैं 22 विधानसभाओं में मैं खुद भी गई हूँ और डोर टू डोर मैं खुद गई हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा खुद गए हैं डोर टू डोर, मटिया महल विधानसभा, गोकुलपुरा, जितनी भी हमारी 22 विधानसभा, सभी जगह हम लोग गए हैं डोर टू डोर और देखा दिल्ली की कितनी क्या हालत है, कहाँ कहाँ गंदगी और चीज़ों से हम लोग रूबरू हुए। तो हम चाहते हम पॉजिटिव, हमारा वेब है कि हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता ज़रूर न्याय करेगी। और